आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए, हम लोग के पास प्रश्न दिया हुआ है, सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले दे दिया पहला समीकरण 6x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 5, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5, 2x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 8। चलिए, हम लोग कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पर डेल्टा का मान निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डेल्टा x का मान निकालेंगे, फिर हम लोग डेल्टा y का मान निकालेंगे, फिर हम लोग डेल्टा z का मान निकालेंगे। ठीक है, और x बराबर हम लोग जैसा कि जानते हैं सूत्र क्या होता है, डेल्टा x बटा डेल्टा होता है। ठीक है, y बराबर हमारा सूत्र होता है डेल्टा y बटा डेल्टा, और z बराबर हमारा सूत्र होता है डेल्टा z बटा डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि डेल्टा निकालेंगे कैसे। तो डेल्टा हमारा क्या होता है, हमारा एक्स वाई जेड का सारणिक होता है। ठीक है, गुणांक का सारणिक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर पहला समीकरण में 6 है, वाई का गुणांक +1 है और जेड का गुणांक -3 है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण में एक्स का गुणांक हमारा कितना है, 1 है, वाई का गुणांक +3 है, जेड का गुणांक -2 है, और तीसरा समीकरण में 2, 1, 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसका सारणिक मान निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पंक्ति या कोई एक स्तंभ ले लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पहला पंक्ति ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब +6 के निर्दिष्ट चर है तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, तो बचेगा व्यव का आड़ती छः गुना करके घटा देंगे। तो 3 चौके कितना हो गया हमारा 12, माइनस माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर -1 के निर्दिष्ट चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 1 गुना 4 हमारा कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 गुना -2 कितना हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो गया -3। ठीक है, अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 1 गुना 1 हमारा क्या हो गया 1, और 3 गुना 2 हमारा कितना हो गया 6। अब यहाँ पर 12 2 कितना हो गया 14, 14 में 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 छक 84। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 84। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे 4 4 कितना हो गया 8, 8 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, और 6 -6 + 1 मिलकर कितना हो गया -5, -3 5 में -3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 15 में से 8 घटेगा तो 7, और 7 और 84 जुटेगा तो 7 4 11 91 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा का मान निकल गया। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का गुणांक जो है उसके जगह पर हम लोग जो अचर पद है उसका क्रमबद्ध लिख देंगे। यहाँ पर जैसे 5 5 8, तो यहाँ पर 5 5 8, बाकी सबको वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, 1 3 1 और -3 -2 4। फिर उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे सारणिक का खोल के। ठीक है, तो यहाँ भी पहला पंक्ति ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो +5 के अनुदिश चलेंगे तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो चढ़ती है 12, और माइनस माइनस 2 गुना 1 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब उसके बाद -1 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, और 8 गुना -2 कितना हो जाएगा -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16। ठीक है, अब यहाँ पर -3 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे। 5 गुना 1 हमारा कितना हो गया 5, 8 कितना हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ से 12 2 कितना हो गया 14, 14 पचे कितना होता है 70। ठीक है, और 20 + 16 कितना हो गया 36, 36 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया -36। 5 - 24 कितना होता है -19, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 19 57। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 70 और 57 जुटेगा तो 7 5 12 कितना हो गया 127 - 36। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 6 घटेगा तो 1, और 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 91। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक्स का गुणांक जो है वही लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 1 2, और वाई के गुणांक की जगह पर जो हमारा 1 3 1 है उसकी जगह पर हम लोग 5 5 8 रखेंगे। ठीक है, यानी कि अचर पद जो हमारा समीकरण में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जेड का गुणांक -3 -2 4 जैसे है वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर खोल देते हैं पहला पंक्ति के अनुदिश, तो इसमें भी हम लोग चीज लिख लेते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो +6 के अनुदिश चलेंगे तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 8 5 को कितना हो गया 20, और 8 दूना 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर -5 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 1 गुना 4 हमारा कितना हो गया 4, माइनस माइनस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस -3 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 8 गुना 1 हमारा कितना हो गया 8, 5 गुना कितना हो गया 10। अब यहाँ से हम लोग सरल कर देते हैं तो 20 और 16 कितना होता है 36, और 36 में जब 6 से गुना करेंगे तो
हमारा कितना आ जाएगा 216, ठीक है। और 4 4 कितना हो गया 8, 8 5 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 40, और 8 - 10 कितना हो गया -2, -2 में -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +6, ठीक है। तो 216 और 6 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 222 हो जाएगा। 222 में से 40 घटा देते हैं तो 2, 12 में से 4 गया तो 8, 182 आ गया, ठीक है। ये हमारा डेल्टा वाई निकल गया। उसी प्रकार डेल्टा जेड निकाल लेते हैं तो एक्स और वाई का गुणांक वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 6 1 2 और 1 3 1, ठीक है। और जेड के गुणांक की जगह पर हम लोग यहाँ पर अचर पद जो है समीकरण में वो लिख लेंगे 5 5 8, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहला पंक्ति के अनुदिश चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। +6 के अनुदिश चलेंगे तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो 8 3 24 -5 गुना कितना हो गया 5, ठीक है। अब उसके बाद -1 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाते हैं। 1 गुना 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर +5 के अनुदिश चलते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे। 1 गुना 1 हमारा 1 हो गया, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सरल कर देते हैं तो 24 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 19, 19 में जब 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 114, ठीक है। अब उसके बाद 8 - 10 कितना हो गया -2, -2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है। और 1 - 6 -5, -5 में +5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -25, ठीक है। 114 2 कितना हो गया 116, 116 में से 25 घटेगा तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, 11 में से 2 घटेगा तो 9, 91 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर समीकरण इकाई का हल ज्ञात करना है तो हम लोग जैसा कि ऊपर में सूत्र में क्या लिखे थे कि x बराबर क्या होता है हमारा डेल्टा x बटा डेल्टा होता है, ठीक है। तो डेल्टा x का मान हमारा कितना आया है यहाँ पर 91 आया है और डेल्टा का मान 91 आया है। 91 से 91 कट जाएगा कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार y का मान हमारा क्या हो गया डेल्टा y बटा डेल्टा, डेल्टा y का मान कितना है 182 आया है और डेल्टा का मान कितना है 91 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 91 से 182 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो ये हमारा कितना आ गया 2 गया। उसी प्रकार z बराबर डेल्टा z बटा डेल्टा, तो डेल्टा z का मान कितना है 91, 91 से 91 कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अब सब मान निकल गया। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x का मान हमारा कितना हो गया 1, y का मान हमारा कितना हो गया 2 और z का मान हमारा कितना आ गया 1। तो इस तरह से बोलेंगे कि हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया ये। इस तरह से हम लोग अपने प्रश्न का यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।